श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। प्रभु श्री राम जी काकभूषुंड जी को भक्ति का वरदान देते हैं। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं और मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, और उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, और उनमें भी वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही आश्रय है, दूसरी कोई आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवा के समान प्रिय कुछ भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील, सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। श्री राम जी कहते हैं कि हे काक, वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, इसलिए सावधान होके सुन। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से भी यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, तो सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। इस प्रकार पशु, पक्षी, देव, मनुष्य, असुरों, जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको बचता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो या चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़ के जो सर्व भाव से मुझे बचता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि अनन्य निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा, और मुखाकृति और चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी, और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी, और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र भी जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, तो हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्मा सुख भी कुछ नहीं गिनते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा, और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया, और उसके पश्चात प्रभु की चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि के माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना तो श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता।
और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना भक्ति वैसी दृढ़ नहीं होती। जैसे हे पक्षीराज, जल की चिकनाई ठहरती नहीं है, गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। करोड़ों उपाय करके पच पच के मर लो, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं है। और श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं कभी मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है और विज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। और श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं हो सकता। और क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। और जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा के बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इस प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव सपने में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसे विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही और यह सब अपनी आंखों से देखी हुई कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप, गुणों की कथा सभी अपार और अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शिष्ट और शिव जी भी उसका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसकी था को पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास और ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत स्थान है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्य के समान उनमें प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों काल के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम, दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल, अरबों समुद्रों के समान गहरे और भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं की पूरी करने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेष के समान हैं और जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं।
जिसे अरबों जुगनों के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं, अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर ब्रह्मा श्री हरि वर्णन करते हैं, परंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार, करुणा धाम भगवान प्रेम के भाव के वश में हैं। ममता, मद, मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। भुषुंड जी के अंदर सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए और उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल भराया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। वे अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य करके माना। और गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंड जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा कि हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। उनकी भुषुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके और सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्व विचार करके मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने ये काक शरीर किस कारण पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए कि हे स्वामी, ये आकाशगामी, ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता, चर अचर, जीव, ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम आते ही मेरा मोह भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, इसलिए हे तात, आदर सहित मन लगा के सुनिए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।